हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था बच्चों, वहाँ पे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या होता है ये हमने देखे थे। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए आज और कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर। ओके, लीनियर फॉर्म। तो ये लीनियर फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे ये जो y है, y ये डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। दिस x मस्ट बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये जो y दिख रहा है आपको, y ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब डिग्री 1, एंड pq ये जो आपको दिख रहे हैं ये x के फंक्शन होना चाहिए, बराबर। तो इसको बोलेंगे लीनियर फॉर्म। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व x इंटू लॉग x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। ओके, log x ln x का मतलब होता है log x बच्चों, ये जो ln x आप देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है log x। ओके, log x को हम लोग लिख सकते हैं ln x। तो चलिए इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, x इंटू ये ln x ये dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 ln x, दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो dy बाई डी एक्स ये जो टर्म आपको दिख रही है, तो ये जो टर्म है ये फ्री होना चाहिए। अदर फंक्शन जो है यहाँ पे उससे फ्री होना चाहिए dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स के साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये x इंटू ln x है, बराबर। तो ये नहीं होना चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ में, ये फ्री होना चाहिए dy बाई डी एक्स। तो इसको फ्री करेंगे। अब फ्री कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ln x इससे डिवाइड करेंगे dy। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dy। ओके, dy बाई x इंटू ln x। चलो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको y अपॉन x इंटू ln x। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे 2 ln x अपॉन x इंटू ln x। देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये ln x कैंसिल होगा। ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x इंटू, ओके, x इंटू ln x इज इक्वल टू 2 अपॉन x। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला बच्चों आपको। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दिख रहा है आपको, बराबर, इस फॉर्म में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म, ये इस फॉर्म में है, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर, ये लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। देखिए ये dy बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, बराबर, यहाँ पे y, ये y लीनियर है, और यहाँ पे p की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 1 अपॉन x इंटू ln x। ओके, ये q की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 2 बाई एक्स,
तो नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म, ओके। देन आपको क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको इसके साथ कंपेयर करना है, एंड वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बराबर। पी क्यू की वैल्यू लिखना है आपको, तो चलिए यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू लिखेंगे। हियर पी कितना होगा, पी 1/x इंटू ln x, बराबर। एंड क्यू की वैल्यू लिखना है आपको 2/x। देखिए ये p की वैल्यू हो गई, वो q की वैल्यू हो गई, बराबर। जैसे p q की वैल्यू यहाँ पे लिखी हमने, देन आपको IF फाइंड करना है, IF, बराबर। IF इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर ना। तो IF फाइंड करेंगे यहाँ पे IF, तो यहाँ पे लिखेंगे IF, ओके। IF इज इक्वल टू, ओके, IF फाइंड करेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, बराबर। तो यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे p पुट कर रहे हैं आपको, p 1/x इंटू ln x dx। देखिए यहाँ पे मैंने p पुट कर दिया। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बराबर। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो log x है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x है, 1/x, यानी log x का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है 1/x, बराबर। डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ये 1/x अपॉन ये हो गया आपका log x dx। अब देखिए ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, बराबर। अब न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हमारे पास ये देखिए बच्चों, मैंने आपको इंटीग्रेशन में ये कोरोलरी पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेशन f' अपॉन f(x) dx, यानी ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर का लॉग लेते हैं हम लोग, लॉग, यानी इसको लिखेंगे log f(x) प्लस c, ऐसे लिखते इसको। तो ये कोरोलरी मैंने आपको इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा गया है आपको मैंने ये, तो ये सेम कोरोलरी आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो log x, ओके, उसका log लेंगे, log। तो यहाँ पे देखिए ये इज इक्वल टू, ओके, e टू द पावर log मतलब ln log x, ओके। ये इसका आंसर आना चाहिए बाय यूजिंग दिस कोरोलरी। अब देखिए ये जो log है इसका बेस हमेशा e लिखते हैं हम लोग, e, तो और हमारे पास में एक फार्मूला है, ये देखिए log, ओके, यहाँ पे ये देखिए जैसे log ये टू द पावर log x टू बेस e, सेम बेस है, सेम बेस, तो इसकी वैल्यू होती है x। ये भी फार्मूला मैंने आपको बताया इसके पहले, ओके। तो ये देखिए, तो ये फार्मूला अगर यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे ln x, ओके, मिलेगा ln x मतलब log x मिलेगा, ये आपका IF हो गया, ये आपका IF हो गया। देन IF के बाद में हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, ओके, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, वी राइट हियर इट्स सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ये देखिए इसका सॉल्यूशन लिखा मैंने, ओके, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ये हो गया सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये IF पुट करेंगे, यहाँ पे IF जो कि आपको पता है अब, एंड Q, ये Q की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये y इंटू यहाँ पे log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए ये Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 2/x इंटू IF कितना आया फिर से ln x, ओके, dx प्लस c। देखिए अब आगे देखिए, आगे देखेंगे तो ये 2 कांस्टेंट
इसको इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ पे ये log x अपॉन x dx इंटीग्रेशन में प्लस सी। अब फिर से देखिए आप यहाँ पे ये log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ओके। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर से आपको ये भी कोरोलरी मैंने आपको पढ़ाया है, ये f ऑफ x टू द पावर m इंटू f डैश x dx बराबर। यानी यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है आपको, फंक्शन का पावर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव है प्रोडक्ट में बराबर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये भी कोरोलरी हमने इंटीग्रेशन में देखे। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, ये 2 बराबर। अब ये हो गया आपका फंक्शन, इसका पावर 1 है 1, तो ये x से बढ़ेगा पावर, ये x से बढ़ेगा, देखिए ये x से बढ़ेगा पावर कितना होगा 2 अपॉन 2 प्लस सी। ये 2 कैंसल, y इंटू log x इज इक्वल टू ओके log x स्क्वायर प्लस सी। अब आपको क्या करना है लास्ट में, ये जो log x है इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे एक log x कैंसिल होगा प्लस c अपॉन यहाँ पे मिलेगा log x, हो गया ओके। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, इज जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो देखिए बच्चों, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, solve the differential equation t into 1 plus t square dx is equal to x plus x t square minus t square dt and okay, and given that x is equal to minus pi by 4 and t is equal to 1 बराबर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके। क्या गिवन है आपको, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, देखिए यहाँ पे दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर। देन आपको और एक कंडीशन गिवन है, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 एट t इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन t इज इक्वल टू 1 देन आपको गिवन है x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो फर्स्ट वी राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है आपको, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट देखिए आप, ये ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं बराबर, x कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x, ये देखिए x कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये dt, यहाँ पे t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये dx बराबर। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये dt को इस साइड में ट्रांसफर करना है और ये जो टर्म है इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, dx बाई dt इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए आपको ये स्टेप मिल गई, ओके। ये स्टेप देखिए आप, ओके। ये dt को मैंने
इस साइड में ट्रांसफर किया dx अपॉन dt, और ये जो टर्म है इसको मैंने इस साइड में ट्रांसफर किया, बराबर। अब आगे देखिए, ये दोनों का डिनोमिनेटर देखिए आप, ये डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब इसको सेपरेट करेंगे, पहला पार्ट देखिए, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर सेम दिख रहा है आपको बच्चों, वो कैंसिल होगा, बराबर, करेंगे कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x बाई टी माइनस, अब इस पार्ट को देखिए आप, ये वाला पार्ट देखिए, तो यहाँ पे ये t कैंसिल होगा, बराबर, तो क्या मिलेगा आपको, ये t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा आपको ऐसे, बराबर। देन आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो x बाई टी है इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, देखिए ये dx बाई dt माइनस x बाई टी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, देखिए आप, ये देखिए ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x लीनियर फॉर्म में भी है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ये कौन से फॉर्म में है, dx बाई dt प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q है, इस फॉर्म में, मतलब ये लीनियर फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, एंड वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ p एंड q, बराबर, p q की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, हियर p की वैल्यू -1 बाई टी, ओके, q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बराबर। ये देखिए मैंने p और q की वैल्यू लिखा। देन आपको क्या करना है, आई एफ फाइंड करना है आपको, बराबर ना, तो आई एफ फाइंड करेंगे, यहाँ पे आई एफ फाइंड करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dt, ये होगा इसका फॉर्मूला, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dt। अब आपको यहाँ पे p की वैल्यू पुट करना है, p की -1 बाई टी dt, बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको, बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, e टू द पावर, ये माइनस इंटीग्रेशन के बाहर, एंड बचेगा 1 बाई टी, कितना होता है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, पता होना चाहिए आपको, log t, तो यहाँ पे लिखेंगे log t। अब आगे देखिए, अगर इसको हम लोग ये -1 इसको b लेते, इसको ये, तो b log a टू द पावर b लिखेंगे, यानी ये -1 ये पावर में आएगा, यानी log t टू द पावर -1। अब आपको पता है इसका बेस ही होता है। अगेन यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, ये कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, t टू द पावर -1, ये आपका हो गया IF, ये आपका IF हो गया, बराबर। अब लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, dx है यहाँ पे dx बाई dt, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इट्स सॉल्यूशन इज, बराबर, क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन बताइए, क्या x, हाँ x इंटू IF, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dt प्लस c, बराबर। तो ये इसका सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे IF एंड q, इसकी वैल्यू पुट करना है। देखिए IF की वैल्यू ये t टू द पावर -1 इंटीग्रेशन, बराबर, ये देखिए q कितना है, q कितना है, माइनस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बराबर। देन IF है t टू द पावर -1 dt प्लस c,
अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए न्यूमरेटर ये टी का पावर 1, ये टी का पावर -1, बेस इक्वल है बेस इक्वल, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो पावर में एडिशन होगी ना, एडिशन तो 1 - 1 कितना होगा, 1 - 1 0, यानी टी का पावर कितना मिलेगा आपको 0, तो टी टू द पावर 0 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी फार्मूला ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 बराबर। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस सी, यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर और x इंटू टी टू द पावर -1। अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ओके, तो ये x टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है tan इनवर्स t बराबर फार्मूला प्लस c, सही है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टी टू द पावर -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ओके, ऐसे लिखना है आपको डिनोमिनेटर में। अब t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू tan इनवर्स t प्लस सी टी मिलेगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन बराबर। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, ओके। अब यहाँ पे आपको ये कंडीशन प्रूव करना है बच्चों, ये कंडीशन प्रूव करेंगे। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू कितनी है -π/4, t की वैल्यू कितनी है 1, ये यहाँ पे पुट करना है, t की जगह 1, x की जगह -π/4। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, तो पुट करेंगे ये -π/4 इज इक्वल टू t कितना है 1, यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस c इंटू 1, ओके, ये -π/4 tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो यहाँ पे π/4 प्लस c, π/4 ट्रांसफर कर दो, ये देखिए बराबर। अब ये -π/4 ये होगा -2π/4 इज इक्वल टू सी, ओके, यानी आपको क्या मिलेगा -π/2 इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू मिली -π/2 बराबर। अब ये जो सी की वैल्यू मिली, ये सी की वैल्यू आपको ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है आपको बराबर। तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा सॉल्यूशन, x t tan इनवर्स t और c की वैल्यू -π/2 t, ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बराबर। तो बच्चों आपको इसकी कॉपी करना है बराबर, कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल को देखेंगे हम लोग, क्या गिवन है आपको, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ये 1 + y² dx इज इक्वल टू ब्रैकेट में tan इनवर्स y - x, ओके, इनटू dy, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके, सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, एंड वी हैव गिवन हियर 4 ऑप्शंस, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट वी राइट गिवन, यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये गिवन यहाँ पे लिखा मैंने। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में ट्रांसफर करना है बराबर। तो इसको लीनियर फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, तो ये dy को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y - x अपॉन 1 + y²। ये होना चाहिए आपकी पहली स्टेप बराबर, यानी धीरे धीरे आपको इसको लीनियर फॉर्म में ट्रांसफर करना है बराबर। अब जैसे यहाँ पे dx है dx, तो dx जो दिख रहा है आपको dx यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो RHS में कंप्लीट y चाहिए बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखना है बराबर। तो कंप्लीट y, तो इसको पहले
हम लोग सेपरेट करेंगे। ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम। देखिए कैसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग लीनियर में। यहाँ पे बराबर देखना है आपको, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया, ये डिनोमिनेटर सेपरेट। अब मैंने आपको बताया कि जैसे न्यूमरेटर में dx है तो RHS में कंप्लीट y चाहिए। ओके, कंप्लीट y, जैसे ये इसको ट्रांसफर करना, ये जो टर्म है इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग दूसरे साइड में। तो देखिए ये लीनियर में ट्रांसफर होगा, ये dx बाई dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये लीनियर में ट्रांसफर हो गया। अब ये इस फॉर्म में है, यहां देखिए आप, दिस इज इन द फॉर्म ये dx बाई dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में देखिए p की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये जो है ये q की वैल्यू है, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको p कितना है, p 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q कितना है, q tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने p q की वैल्यू लिख दिया, बराबर। अब आपको क्या करना है, आपको IF फाइंड करना है, IF। तो IF देखिए यहाँ पे IF का फार्मूला लिखेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, बराबर। अब आपको यहाँ पे p की वैल्यू पुट करना है, p की कितनी वैल्यू है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। देन आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये तो आपको हुआ है ना, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स y, ये हो गया आपका IF, बराबर। ये आपका IF हो गया। IF के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज, ओके, इसका सॉल्यूशन होगा ये x इंटू IF, ओके, x इंटू IF बराबर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c। ये होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे IF पुट करना है एंड q पुट करना है यहाँ पे, बराबर। तो IF पुट करेंगे e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब q कितना है, q ये देखिए यहाँ पे q ये है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। IF कितना है, IF कितना है, e टू द पावर tan इनवर्स y dy प्लस c, बराबर। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बच्चों, इस इंटीग्रेशन को। तो सब ये जो इंटीग्रेशन है ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, ओके। जितनी भी मेथड्स थी मैंने सभी मेथड्स आपको पढ़ाया है, बराबर। आपको याद करना है कि मेथड्स, पढ़ाई को भी मेंटेन करना है बच्चों, ओके। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 फंक्शन है, 3 1 2 3, ओके। तो मैंने आपको ये बताया था इंटीग्रेशन में कि अगर वहां पर एक से ज्यादा फंक्शन है तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन सबसे ज्यादा हार्ड है वो देखो पहले। कौन सा फंक्शन सबसे ज्यादा हार्ड है, जो सबसे ज्यादा हार्ड है उसको पहले सिंपल करेंगे। सिंपल करेंगे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। तो 3 में से सबसे ज्यादा हार्ड ये वाला दिख रहा है आपको, बराबर। अब इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो अगर हम लोग इसको t पुट करते हैं, t, तो क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर t, यानी ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। सही है, ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो इसको t पुट करेंगे, t, और यहाँ पे ये जो tan इनवर्स y है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो फंक्शन को t पुट करते, t, ओके। फंक्शन को t मतलब ये हो गया फंक्शन आपका, इसको t पुट करेंगे, t पुट tan इनवर्स y
इज इक्वल टू टी। देन ये हो गया आपकी सब्स्टिट्यूशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसका डेरिवेटिव dt हो गया। ओके, यानी देखिए आपको यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू मेरी dt, ये यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे देखिए ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसकी जगह आपको dt पुट करना है। एंड जहाँ पे tan इनवर्स y है वहां पे आपको क्या पुट करना है, t। चलिए पुट करेंगे यहाँ पे, ये x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये t इंटू e टू द पावर t, ये हो जाएगा dt प्लस c। देखिए ये इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे दो सिंपल फंक्शन दिख रहे बच्चों आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करना है, तो वी यूज हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बराबर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बराबर डिसाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन। देन वी राइट हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखिए x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, रूल देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का, बराबर सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे, e टू द पावर t का कितना होता है, e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ओके, देन सेकंड का इंटीग्रेशन या 1 ऐसे लिख भी सकते, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर t का e टू द पावर t dt प्लस c। ये देखिए फिर से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी फर्स्ट फंक्शन t, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। ओके, अब ये 1 इंटू e टू द पावर t कितना होगा, e टू द पावर t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर t। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे t e टू द पावर t, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c। ओके, अब आखिरी में आपको t की वैल्यू पुट करना है बच्चों, यहाँ पे t की, तो e टू द पावर यहाँ पे x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y, यहाँ पे t पुट करेंगे tan इनवर्स y। ओके, tan इनवर्स y कितना है, t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स y। ओके, ये e टू द पावर tan इनवर्स y, ये e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c। देन हम लोग ये e टू द पावर tan इनवर्स y से इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे c अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स y। ओके, अब ये जो है इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर, ये माइनस होगा पावर। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो सभी हमने सॉल्व किए। ओके, तो चलिए आज के लिए यहाँ हम लोग रुक जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू। ओके, इन नेक्स्ट पीरियड। तो आपको इसकी कॉपी करना है बच्चों। चलिए बाय।